नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, लास्ट पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने दो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स। ओके, कैसे सेल फॉर्म होते हैं, टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, हमने वो देखा था। और हमारे बॉडी को हमेशा एक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, हमने वो देखा था। ठीक है, अब बच्चों मेंटेनेंस कहाँ से होगा हमारे बॉडी का, कैसे होगा? एनर्जी से। एनर्जी कहाँ मिलेगी? फूड से। ठीक है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं बच्चों कि व्हाट इज द न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या होता है बच्चों, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बच्चों क्या होता है, जब हम चल रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में से एनर्जी है वो लूज हो जाती है। बॉडी एनर्जी है वो उसको लूज कर देती है। ओके, हम एनर्जी को खो देते हैं बाहर। ठीक है बच्चों, और जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ओके, वही एनर्जी बच्चों वापस गेन करने के लिए, मतलब हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हम एक आउटसाइड मटेरियल यूज करते हैं। ओके, जिसको हम बोलेंगे फूड। ओके, समझ में आया? आउटसाइड मटेरियल क्यों यूज करते हैं हम? टू ग्रो, टू डेवलप, टू प्रोटीन सिंथेसाइज। ओके, हम हमारी बॉडी को ग्रो कराने के लिए हम आउटसाइड मटेरियल यूज करते हैं। ओके, आउटसाइड मटेरियल का मतलब होता है बच्चों फूड। ठीक है, हम हमारी बॉडी को डेवलप कराने के लिए फूड का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंथेसाइज दी प्रोटीन्स। ओके, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन को हम बाहर निकाल के प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करें। ओके, ताकि वो प्रोटीन हमारे बॉडी को बहुत जरूरत होती है उस प्रोटीन की। ओके, तो ये सब बच्चों सब्सटेंस है, वो कैसे मिलेंगे हमको? प्रॉपर न्यूट्रिशन से, मतलब प्रॉपर फूड खाने से। ओके, प्रॉपर फूड से हमको एनर्जी मिलेगी और यही एनर्जी हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखेगी। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑर्गेनिजम्स। बच्चों जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, नाम ले लूंगा मैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स, और यहाँ पे है वो हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का बच्चों मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, उसको हम एक और नाम है प्रोड्यूसर्स, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लूंगा मैं यहाँ पर सिंपल आपके लिए, प्लांट। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके बच्चों, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, दूसरी तरफ हमारे पास है हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स बच्चों। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे हम एनिमल्स का। ओके, एनिमल्स का खाना क्या होगा? ठीक है, अगर हर्बीवोरस है तो ग्रास खाएगा। ठीक है, मतलब एनिमल ने जो है, मान लो गोट ग्रास खा रही है तो ग्रास उसने खुद नहीं बनाया, वो ग्रास के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। मान लो ग्रास नहीं मिला तो वो क्या करेगी? मर जाएगी, कुछ नहीं खा पाएगी। ओके, लायन को ले लो, लायन जो है वो डियर को खाता है, अलग दूसरे एनिमल्स को खाता है। ओके, तो एनिमल्स लायन ने खुद बनवाए हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, तो उन सबको बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स को देख लो, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है, मतलब प्लांट नहीं होंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा, मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, समझ में आया ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स? ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाती है खुद, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, तो हम फर्स्ट आज पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ओके बच्चों, समझ में आया? आप सबको पता है बच्चों, प्लांट अपना खाना कैसे बनाती है, एक प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या होता है बच्चों? ये हमारा सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के अंदर प्लांट क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, और नीचे से जमीन में से वो क्या लेते हैं? वाटर। वाटर जो है वो सॉइल के अंदर होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? एनवायरमेंट से CO2 लेंगे और जमीन में से वाटर लेंगे, ये दोनों बच्चों मिक्स होगा। ओके, किसके प्रेजेंट में मिक्स होगा?
एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सन की एनर्जी, सनलाइट। ओके, जब भी सनलाइट होगी तब ये दोनों मिक्स होंगे। ओनली इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी तो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे बच्चों। ओके, समझ में आया? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ सनलाइट में ही होती है बच्चों। ओके, समझ में आया आपको? सनलाइट और एक और मटेरियल है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपको जो ग्रीनिश कलर दिख रहा है ना, लीव्स में ग्रीनिश कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। ओके, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, प्लांट अपना फूड बनवाती है, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, जब ये प्लांट अपना फूड बनाती है इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज, साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज करती है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ये प्लांट का एक वेस्ट मटेरियल है, जो खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना बच्चों। ओके, तो ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन, जो ये बाहर हवा में लिबरेट कर देते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? और यही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को काम आता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ऑक्सीजन? ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, इक्वेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है यहाँ प्रोसेस के अंदर? क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सन, हम लोग ने सन की लाइट खींची क्लोरोफिल के अंदर, मतलब लीव्स के ऊपर सन की लाइट गिरी। ओके, सन की लाइट लीव्स के ऊपर गिरी, क्लोरोफिल के ऊपर गिरी। ओके, और साथ में हमारे पास CO2 भी था। ओके, देखो यहाँ पर ये CO2 और ये वाटर H2O। ओके, ये मिक्स होता है इन प्रेजेंट ऑफ दी सन एनर्जी, सन की लाइट एंड दी क्लोरोफिल। ओके बच्चों, समझ में आया? ये एक लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ओके बच्चों, समझ में आया? और यहाँ फॉर्म होता है फूड, उसको हम बोलेंगे शुगर। बहुत सारे नाम बच्चों इसका, शुगर बोल सकते हैं, स्टार्च बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोल सकते हैं उनको। ठीक है, एक फूड बनता है और साथ में एक वेस्ट मटेरियल भी है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वापस वो हवा में, एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाता है। ओके, इसको बोलेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना ऐसे बनाता है विद द हेल्प ऑफ द CO2 जो हमारे एनवायरमेंट में होता है, एंड द हेल्प ऑफ द वाटर जो सॉइल के अंदर होता है। दोनों मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट एंड इन द क्लोरोफिल। ओके बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मान लो सनलाइट नहीं है, मतलब नाइट का, रात का टाइम है, तब प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगी? ओके, ये बात तो क्वेश्चन होगा ना बच्चों, क्योंकि सब तो सन की लाइट नहीं होगी। तब क्या होगा? तब बच्चों ऐसा कुछ होगा कि रात को जितना भी CO2 प्लांट को मिलेगा ना, वो सारा का सारा प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, जितना भी CO2 रात को प्लांट को मिलेगा अपने आसपास, सारा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ओके, जैसे ही सुबह होगी ना बच्चों, जैसे ही सुबह होगी, वैसे CO2 उसके पास ऑलरेडी ये बना हुआ है, उसको और लेने की जरूरत नहीं है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट वो अपना खाना जो है वो तुरंत बना सकता है। ओके, तो नाइट में क्या होता है बच्चों कि जितना भी CO2 आसपास रहता है प्लांट के, वो प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है ताकि सुबह जो है वो फटाफट अपना खाना बनवा सके। ओके बच्चों, समझ में आया? और प्लांट के जो अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, स्टेम, रूट्स, उनके पास खाना जो है वो स्टोर रहता है पहले से। ठीक है, तो जब खाना रात को प्लांट नहीं बना पाता है तब वो CO2 तो एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ में जो स्टोर किया हुआ खाना है ना वो भी वो यूज करेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, तो बच्चों तो अभी हम देख रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ओके, हम थोड़ा ये जो लीफ के स्ट्रक्चर थोड़ा हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो ये हमारा है पूरा लीफ, ये हमारे पास एक पूरा लीफ है। ठीक है बच्चों, ये लीफ के अंदर आप देख रहे हो ऐसे लाइनिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं वीन्स। क्या बोलते हैं उसको? हम वीन्स बोलते हैं। और एक होती है ना मिडल लाइन बच्चों, ये मिडल लाइन को हम लोग बोलते हैं मिड रे। क्या बोलते हैं बच्चों? मिड रे। ठीक है, और ये पूरा प्लांट जो होता है लीफ की ब्लेड, उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। ये पूरा है ना पूरा लीव्स। ओके, इसको हम बोलेंगे लीफ ब्लेड या लैमिना। ओके बच्चों, समझ में आया? अब हम इस पोर्शन को, ओके, ये वाला पोर्शन दिख रहा है बच्चों आपको, ये वाला पोर्शन, उसको हम थोड़ा जूम करके देखने वाले हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ये चीज जो है वो क्या कैसे दिखेगी। ओके, ये पार्ट जो है वो कैसे दिखेगा यहाँ पर।
ओके बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ बच्चों देखो ये पार्ट को थोड़ा जूम किया हुआ है, ये पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके बच्चों, ये बच्चों इसका पहले दो बाउंड्री है, उसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस और नीचे वाले बाउंड्री को हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। ओके बच्चों, समझ में आया। अपर एपिडर्मिस और नीचे है लोअर एपिडर्मिस। ओके बच्चों, अब होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि आपको ये दिख रहे ग्रीनिश डॉट्स, ओके, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ओके, जितने तक ग्रीन ग्रीन डॉट्स है ना बच्चों, उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऐसे बच्चों ये पूरे ग्रीनिश डॉट्स पूरा मिलके पूरे ग्रुप फॉर्म करते हैं जो प्लांट को एक ग्रीन कलर देते हैं और उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके बच्चों, समझ में आया। क्या बोला मैंने? आपको जो ग्रीन ग्रीन सेल्स दिख रहे होंगे प्लांट के अंदर, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो हम सारे क्लोरोप्लास्ट मिलकर बनाते हैं ग्रीन पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल हमको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। ये जो आपको दिख रहा है दो सेल्स के बीच में जो दिख रही है जगह, वहाँ पे एयर है वो फिलअप हुई रहती है। ओके, उसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो है वो दो सेल्स जो है वो फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके, ये जो दो क्रोमोप्लास्ट है ना बच्चों, ये दो क्रोमोप्लास्ट है वो गार्ड सेल काम करते हैं। ओके, गार्ड सेल्स मतलब आपने स्टोमेटा का नाम सुना है बच्चों? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कराने के लिए काम करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। ओके ओके बच्चों, तो ये हमारे दो गार्ड सेल्स थे, दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड। ओके, ये बच्चों देखो ये यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे ये क्लोज है, उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा ओपनिंग, इसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग। अब बच्चों ये ओपन और क्लोज क्यों होता है यहाँ पर, ये हम देखने वाले हैं। ओके, मान लो प्लांट के अंदर जो है वाटर की कमी हो गई है। ओके, प्लांट को पानी चाहिए, तो ये स्टोमेटा के माध्यम से, ये स्टोमेटा ये जो है वो प्लांट के अंदर जब पानी जाएगा अंदर, ओके, जैसे प्लांट के अंदर पानी जाएगा, देखो H2O जा रहा है प्लांट के अंदर। ओके, जैसे ही वो प्लांट में जाएगा, स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल्स क्या होंगे, गार्ड सेल्स के अंदर पानी जा रहा है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, शैलो हो जाएंगे, मतलब सूज जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ओके, शैलो हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ओपन होंगे। ओपन दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, तो ये स्टोमेटा को ओपन कर देंगे। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे ही प्लांट को जो पानी की जरूरत होती है तो गार्ड सेल्स के माध्यम से पानी जाता है अंदर, और ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। ओके, सूज जाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे स्टोमेटा ओपनिंग्स। ओके, और जब भी प्लांट को पानी की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा वाटर आता है, तो प्लांट जो है वो पानी को बाहर फेंक देते हैं। ओके, समझ में आया। तब ये गार्ड सेल्स क्या होगा, पानी चला गया अंदर, बाहर चला गया पानी, तब ये गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा क्लोजिंग। ओके बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, पानी हो गया, वाटर हो गया, अपना कुछ गैसियस हो गया, अगर प्लांट से बाहर निकालना है तो ये स्टोमेटा के ओपनिंग से निकलेंगे बाहर। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक आज का हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।